हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 27 अप्रैल सोमवार। सुबह की शुरुआत करते हैं देश की 5 सबसे बड़ी खबरों से। आज का दिन बड़ा है। भारत न्यूजीलैंड का एफटीए साइन होगा। गुजरात के नतीजे कल आएंगे। बंगाल चुनाव का दूसरा चरण परसों है। दिल्ली में बड़ी राजनीतिक उठापटक जारी है और दुनिया में परमाणु संकट की बहस शुरू हो गई है। तो चलिए दोस्तों, सीधे खबरों पे आते हैं। एक एक कर फटाफट अंदाज में देखते हैं। पहली खबर, आज 27 अप्रैल को नई दिल्ली में भारत और न्यूजीलैंड का एक बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए साइन करने जा रहा है। इसका मतलब क्या है, सीधा शब्दों में जानते हैं। भारत के 8,284 उत्पाद जैसे कपड़े, जूते, दवाइयाँ, इंजीनियरिंग सामान न्यूजीलैंड में बेचने पर पहले दिन से कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी शून्य शुल्क। अभी तक न्यूजीलैंड में हमारे सामान पर 2.2% से लेकर 10% तक टैक्स लगता था। और देश के किसानों और डेयरी वालों के लिए ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि दूध, प्याज, चीनी, मसाले, खाने का तेल, इन सब पर भी भारत ने कोई रियायत नहीं दी है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का कहना है कि इस एफटीए से दोनों देशों के बीच व्यापार अगले 5 साल में $5 अरब तक पहुंच जाएगा। और ख़ास बात यह है कि न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लुक्सन ने खुद एक्स पर लिखा है, हम मंडे को भारत के साथ एफटीए साइन करेंगे। यह डील रिकॉर्ड 9 महीने में तय हुई है। देश के एमएसएमई, लेदर, फार्मा और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के लाखों लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर चुनाव की है और यह एक नहीं बल्कि 2 बड़े मोर्चों की खबर है। पहले बात करते हैं गुजरात की। कल 26 अप्रैल को गुजरात में 15 नगर निगम, 84 नगर पालिका और 34 जिला पंचायतों सहित कुल 10,000 सीटों पर वोटिंग हुई और नतीजे आएंगे 28 अप्रैल को। इस बार की खास बात यह है कि यह चुनाव ओबीसी आरक्षण के नए नियमों के तहत हो रहा है, इसलिए सबकी नज़र है कि बीजेपी को फ़ायदा होगा या नुकसान। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। बंगाल विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण 29 अप्रैल को होने जा रहा है और उससे पहले माहौल बहुत गर्म है। ईडी ने कोलकाता सहित 9 ठिकानों पर छापेमारी की। राशन घोटाले की जांच जारी है। इलेक्शन कमीशन ने 6 पुलिस अफसरों को सस्पेंड भी किया है। गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो भी हुआ। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, इस बार बंगाल में डबल सेंचुरी बनाएंगे। वहीं राहुल गांधी बोले, ममता बीजेपी का रास्ता खोल रही है। देखते हैं, यह दोनों चुनाव आने वाले दिनों में देश की राजनीति की दिशा तय करेंगे। तीसरी खबर दोस्तों बड़ी राजनीतिक उठापटक की है और इसमें सोशल मीडिया भी शामिल हो गया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद राघव चड्ढा ने आप छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली और बस 24 घंटे के भीतर उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 1.5 मिलियन यानी 15 लाख की गिरावट आ गई। पहले 14.5 मिलियन थे और अब 13.2 मिलियन रह गए। सोचिए दोस्तों, एक पार्टी बदली और 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अनफॉलो कर दिया। इससे बड़ा जनमत सर्वेक्षण और क्या होगा। आपके संजय सिंह बोले, राघव चड्ढा सहित 7 राज्यसभा सांसदों को अयोग्य ठहराने के लिए सभापति को चिट्ठी लिखेंगे। वही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी आपसे इस्तीफा दे दिया है और कहा, मैं पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा करके भाजपा में आई हूँ। आपके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। 2 बड़े चेहरे एक साथ छोड़ के गए। क्या ये आपकी अंत की शुरुआत हो चुकी है? कमेंट में ज़रूर बताएं। चौथी खबर दोस्तों बहुत अहम है और ये सीधा भारत पाकिस्तान से जुड़ी है। आज 27 अप्रैल से न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी का 11वां रिव्यू कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ है। यह 22 माह तक चलेगा। इसमें दुनिया के 151 देश हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन यूएन की डिसआर्मामेंट चीफ लिजुमी नाकामित्सु ने साफ चेतावनी दी है कि यह कॉन्फ्रेंस बेहद जरूरी है, क्योंकि यूएस रशिया के बीच न्यूक्लियर आर्म्स एग्रीमेंट न्यू स्टार्ट फरवरी में एक्सपायर हो गया। अब दुनिया के सबसे बड़े 2 न्यूक्लियर पावर्स के बीच कोई बंधन नहीं है और भारत के लिए इसलिए ज़रूर है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एनपीटी के सदस्य नहीं है। फिर भी इस कॉन्फ्रेंस का असर दोनों देशों पर पड़ेगा। पिछले साल मई 2025 में इंडिया पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। उस बैकग्राउंड में न्यूक्लियर समिट और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दुनिया न्यूक्लियर वॉर के कितने करीब है, यह कॉन्फ्रेंस उसका जवाब देने की कोशिश करेगा। और 5वीं और आखिरी खबर दोस्तों सीधे आपके जेब से जुड़ी है। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई का कहना है कि इसकी बैंकिंग सेफ नहीं थी, लेकिन अगर आपका पैसा पेटीएम वॉलेट में पड़ा है तो घबराइए नहीं। कंपनी ने कहा है कि सभी कस्टमर्स का पैसा उनके बैंक अकाउंट्स में वापस मिलेगा। पेटीएम का यूपीआई ऐप और बाकी सेवाएं जारी रहेगी। मतलब पेटीएम से पेमेंट तो कर सकते हैं, बस पेटीएम का वॉलेट और पेमेंट्स बैंक बंद होगा। और दूसरी काम की खबर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है कि इस साल दिसंबर तक देश के नेशनल हाईवेज पर बैरियर फ्री टोलिंग शुरू हो जाएगी। इसमें से फास्टैग और एआई कैमरे दोनों का यूज़ होगा। आपकी गाड़ी को 1 सेकेंड भी टोल पर रुकना नहीं होगा। जैसे ही गाड़ी निकलेगी टोल कट हो जाएगा। दोनों खबरें आपके रोज़मर्रा के जीवन पर सीधा असर डालेगी।
दोस्तों ये थी आज की सबसे 5 ज़रूरी खबरें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि रोज़ सुबह देश की ताज़ा खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुँचे। आज का कमेंट क्वेश्चन यह है कि क्या भारत को भी एनपीटी में शामिल होना चाहिए या नहीं? अपनी राय ज़रूर दें नीचे कमेंट में। ख्याल रखिएगा अपना भी और अपने परिवार का भी। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में। जय हिंद।